कई बार अच्छे सपने आते हैं तो हम नींद में मुस्कुराते हैं, हंसते हैं, लेकिन अगर डरावना सपना आ जाए तो नींद में सोते सोते बेचैन होती है, घबराहट होती है। ये हम सभी के साथ होता है और उठने के बाद 90% सपना भूल जाते हैं। और जब याद करते हैं तो थोड़ा सा ही याद आता है, बाकी भूल चुके होते हैं। क्या हम रात में सिर्फ एक ही सपना देखते हैं? ये कहना गलत होगा मेरे नज़रिए से, क्योंकि कभी कभी हमें एक ही रात में 2 या 3 सपने आते हैं। एग्जाम्पल, आप सो रहे हो, आपकी नींद अचानक किसी आवाज़ से खुली। रात 2 बजे आप अचानक उठे हो जबकि आप सपने में थे, यानी सपना अचानक टूट गया, आप उठ गए। अच्छा सपना होता तो आप कहते कितना अच्छा सपना था यार, लेकिन अगर डरावना सपना होता तो कहते अच्छा हुआ सपने से बाहर आ गए। और फिर आप दोबारा सो जाते हो और अब आप किसी और सपने में एंटर कर चुके हो। हमें ज़्यादातर वो सपने आते हैं जो हमारे दिनचर्या में चल रहे होते हैं। हम जो सुबह शाम एक्टिविटी करते हैं वही हमारे सपने में भी आती है। एग्जाम्पल, जैसे मैं आज ऑफिस में हूँ तो मेरे बॉस ने मुझे डंडा दे रखा है, यानी 1000 पेजेस की लिस्ट दे रखी है कंप्यूटर में। आज ही के आज उन्हें सभी लिस्ट को भर कर अपलोड करनी है और पूरा दिन ऑफिस में गुजरने के बाद वही एक्टिविटी सपने के रूप में हमें सोते वक्त आती है। हमारे ज़्यादातर सपनों में हमारे अपने भी होते हैं, दोस्त, रिलेटिव और आपके पड़ोसी तक आ सकते हैं, लेकिन किसी को भी नहीं पता ये होता कैसे है, सपने आते कैसे है। विज्ञान भी आज तक अनजान है। जब ठीक तरीके से उस चीज़ को नहीं समझ पाते तो कई थ्योरीज निकालते हैं। अब कौन सी थ्योरी सही है ये कोई नहीं जानता, लेकिन अभी तक ये सभी ड्रीम्स नॉर्मल ही है जो अक्सर हम सभी को आते हैं। अब बात करें कुछ ऐसे ड्रीम्स की जिन्हें देखकर लगता है ये कोई रहस्यमय है या इसके पीछे कुछ अलग ही पैरेलल यूनिवर्स है। बहुत लोगों ने रियलाइज़ भी किया। एग्जाम्पल, मैं अभी अपने दोस्तों के साथ एक गार्डन में आया हूँ। शायद इससे पहले मैं कभी इस गार्डन में नहीं आया, लेकिन यहाँ मैंने एक बड़ा सा बेंच देखा जो सर्कल में था और बीच में प्लेन पत्थर था। हम 4-5 दोस्त थे, उस पर बैठ गए। बट मुझे उस बेंच पर बैठते ही रियलाइज़ हुआ कि मैं इस जगह पहले भी आ चुका हूँ। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मुझे ऐसा लगा जैसे मैं ये जगह पहले भी देख चुका हूँ, जबकि मैं फर्स्ट टाइम अपने दोस्तों के साथ यहाँ आया हूँ और मेरे दोस्त भी यहाँ पहली बार ही आए हैं। इसे डेजा वू कहते हैं, जिसका मतलब होता है ऐसा एहसास या अनुभव जो आप पहले भी महसूस कर चुके हैं पर वास्तव में पहली बार हो रहा है। यानी कई बार हमें अपने भविष्य या तो सपने में ही दिख जाता है या उसकी झलक हम पहले ही देख चुके होते हैं। जैसे ही कई बार हमें पता चल जाता है। एग्जाम्पल, हम एक कार में हैं और कार हाईवे पर चल रही है और आगे कुछ मिनटों में एक भयानक एक्सीडेंट होने वाला है। ये चीज़ सिर्फ कुछ ही लोगों को पहले ही एहसास हो जाता है, क्योंकि वो दृश्य पहले ही देख चुके होते हैं। यानी यही डरावना दृश्य की झलक उन्हें पहले ही दिख जाती है। लेकिन जब वो ये दृश्य पहले देखते हैं तो कुछ समझ नहीं पाते। उन्हें बाद में एहसास होता है कि यही चीज़ मैं पहले भी देख चुका हूँ। क्या आपने कभी एक चीज़ नोटिस करी है? जब आपकी फैमिली में या आपके बहुत ही करीबी दोस्तों जिनसे आपकी डेली बात होती हो, जब उनकी जिस दिन डेथ हो जाए वो आपके सपने में उस दिन आए, चाहे वो 2 मिनट के लिए या 5-10 मिनट के लिए, वो कुछ ऐसी बातें बताए आपको, हो सकता है कि इस पर आप लोगों में से बहुत लोग यकीन ना करें। विज्ञान ये मानता है कि हम उनके बारे में शायद ज़्यादा सोचते हो जब ऐसा होता है, पर मैं मानता हूँ इन सपनों को बिल्कुल भी इग्नोर ना करें। अगर ऐसा आपके साथ हो तो हो सकता है वो स्पिरिट आपको कुछ संकेत देना चाहती हो या कुछ बताना चाहती हो। हम आज भी सपनों की रहस्यमय दुनिया से अनजान हैं। हो सकता है डेजा वू देखा गया एक पैरेलल यूनिवर्स हो जहाँ हमारी पृथ्वी की तरह एक अलग ही दुनिया हो और वहाँ हम ऑलरेडी मौजूद हो और वहाँ का समय हमारे समय से आगे चलता हो। सपनों की रहस्यमय दुनिया तो आज तक कोई नहीं जान पाया है। अगर आप जानना चाहते हैं तो ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन करें, जिससे आपको हमारी न्यू वीडियोस की अपडेट सबसे पहले मिले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई वीडियो के साथ।